आज के दिन ही परम पूज्यपाद पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पीठ पर विराजमान सुशोभित वर्तमान समय में मूर्धन्य विद्वान, जिनकी आभा प्रतिभा और प्रज्ञा के सामने अच्छे अच्छे विद्वान चकित हैं, जो कई बार तुलसी जी के अवतार, वाल्मीकि जी के अवतार, व्यास जी के अवतार दिखाई पड़ते हैं, जिनकी महती बड़ी कृपा से हमारे जीवन में साधारणतया कह दें कि छोटी मोटी जिंदगी में बड़ी जिंदगी देखने का सौभाग्य मिला। ऐसे तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी का आज अवतरण दिवस है, और हम सब लोग जगन्नाथ महापुरी के पावन सानिध्य में, जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान जी का, तो हम अपने सब, अब हमारे गुरु जी तो तुम्हारे दादा गुरु जी, हम तुम्हारे गुरु जी तो हमारे गुरु जी तुम्हारे दादा गुरु जी हो गए। जैसे हमारे सन्यासी बाबा भी हमारे दादा गुरु जी लगते हैं, ये तो दादा गुरु जी लगते हैं, सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरु जी लगते हैं, क्योंकि ये गुरु जी के गुरु जी सन्यासी बाबा हैं। हमारे दादाजी जिनसे दीक्षा लिए थे वो सन्यासी बाबा से लिए थे, सन्यासी बाबा हमारे लगे दादा गुरु जी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि खूब लंबी श्रृंखला है, बड़ी ऊंची। तो आपके तो दादा गुरु जी, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आज अवतरण दिवस है। मकर संक्रांति के दिन ही जब सूर्य मकर में आए तो गुरुदेव भगवान पृथ्वी पे आए। ऐसे पूज्यपाद गुरु जी तो अभी कुंभ में हैं, महाकुंभ में, बात नहीं आज हो पाई। अभी हमने मंच पे बैठ करके, आज खूब व्यस्तता है वहाँ, खूब भीड़ है। रात्रि काल में जब भी हम व्यासपीठ से निवृत्त होवेंगे तो दंडवत करेंगे। बड़ी कृपा है, हम लोग आज यहीं बैठे बैठे उनके लिए नमो राघवाय, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा हम पे सदा रहे। शिष्य गुरु से कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता है कि गुरु जी दीर्घायु होवे ताकि ज्यादा दिनों तक चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिले। शिष्य को अगर कुछ मांगना होवे, हमें लगता है यही मांगना चाहिए, तो हम तो यही मांगते हैं कि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान खूब दीर्घायु होवे और को उन्हें परेशान न करे, वह खूब आराम मिले, विश्राम मिले, और खूब जो है आशीर्वाद देवें, खूब कथा सुनावें मंगलमयी, और उनका खूब आशीर्वाद और उनके वो मधुर मुस्कुराहट, वो चेहरे की चमक, वो बालपन, स्वभाव में ऐसे लगने लगता जैसे एकदम बालक हो, पर जब बोलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे व्यास जी बोल रहे हैं। बूढ़ों के भी बूढ़ों नजर आते हैं, पर चमक ऐसी है कि जवान भी फैल हो जाए। चेहरे की जो लालिमा है बड़ी तेज है। आप कभी देखना उनको हंसते हुए गुरुदेव भगवान को, अद्भुत, यहाँ पर जो लालिमा एकदम जैसे टमाटर खिल गए। हाँ, और ये वाले टमाटर नहीं, पुराने वाले डेंट पेंट वाले टमाटर, वो ज्यादा चमकते हैं। अद्भुत लालिमा और इतना स्नेहत्व, आहा क्या कहना। अभी हम जयपुर गए, जब तो मंच पे बैठे थे गुरु जी, आज्ञा लगी कि तुम्हें आना है, जो आज्ञा, तो हम कहीं और, उसी दिन फिर चार्टर्ड बुलाओ, चिलगाड़ी, आज्ञा लगी आओ, अभी गए। दोपहर में पहुंचे, सुबह चले, दोपहर में पहुंचे, प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पवा के फिर चलो मंच पे गए। बड़ी अद्भुत बात बोली। हाँ, किसी ने कहा कि आप कुछ कहो, तो बोले हमारी दो आंखें हैं, एक हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई जो वर्तमान में तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं, हमारे बहुत ही अद्भुत, आयु में छोटे हैं पर दीक्षा में और सेवा में हमसे बड़े हैं।
आचार्य पूज्य श्री रामचंद्र दास जी, जय भैया। गुरुजी ने हाथ पकड़ा दोनों का, बोले हमारी दो आंखें हैं, एक आचार्य रामचंद्र दास और एक धीरेन्द्र कृष्ण। तब हमें खूब रोबो आओ कि हमारी तो ऐसी कोई पात्रता नहीं है, ऐसी कोई सामर्थ्यता भी नहीं है, हम तो इतनी सेवा भी नहीं कर पा रहे, पर गुरुदेव कितने दयालु हैं कि अहेतु की कृपा उन्होंने साधारण से बालक पर की है। ऐसे अहेतु की कृपा करने वाले करुणावतार साक्षात रूप में शिष्य के लिए तो गुरु ही ब्रह्म हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शंकर हैं। ऐसे परम पूज्यपाद पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आज प्रागट्य उत्सव पर 14 जनवरी 2025 के इस महोत्सव पर हम लोग यहीं से उनको बारंबार दंडवत प्रणाम नाक रगड़ के कर रहे हैं, बल्कि रहना तो वहीं चाहिए, पर हमने आज्ञा ले ली थी कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, सीधा फिर धाम पर 2-3 दिन व्यवस्था देख के और आपके ही चरणों में आ जाएंगे कुंभ में। तो कुंभ में कैंप लगा हुआ है, कुंभ में व्यवस्था है, पूज्य गुरु जी कथा कर रहे हैं, यज्ञ हो रही है, हम काम सीधा आ जाएंगे। अच्छा इतने सरल हैं, तुरंत मान जाते हैं, ठीक है, कोई किंतु परंतु। और कोई कई बार लगने लगता कि कोई संसार के आदमी हो तो वो तुरंत कहा नहीं माना, अब आइए हमें सुनिए बना लगियो 1 घंटा क्यों बना रही हो, हम आइए चले हैं, कितनों व्यस्तता बता दो कि भाई अब सोए नहीं है, खाओ पियो नहीं है, बहुत ज़्यादा हैरान है। हाँ ठीक है गुरु जी, एक काम करियो 5 मिनट हाँ आ जाइए, 5 मिनट। अरे भाई तुम 5 मिनट तो ठीक कह रहे, पर वो 5 मिनट में प्रयोजन तो देखो कि 4 घंटा आने में लगना, 4 घंटा जाने में लगना, फिर जाएंगे तो 5 मिनट थोड़ी ठहरेंगे। गया पूरा दिन और चेले क्या बोलते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट से हम 6वां मिनट नहीं रोका। और जैसे ही पहुंचो जो 5 मिनट कहते हैं, हमने उनके भी हाल देखे, गए चलो ठीक है भाड़ में हमारे 5 ही मिनट लगेंगे, जो होगा चाय पी लो, 8 मिनट में तो चाय ही आई, फिर 4 मिनट पांव पखराई चली, फिर 12 मिनट फोटोबाजी चली, फिर 10 मिनट मुलाकात चली, और फिर अकेले में क्या कहते हैं कान में आते समय 5 मिनट अकेले में दे दो हमें। तब मन तो करने लगे कि ये एकांत ही में ले चले, खूब रगड़ के एकदम बिल्कुल। अब तुम्हारे 5 मिनट तो ठीक हैं, हमारे तो 50 चले गए मिनट, और ऐसे ही 10 चेला दिन भर में फंस गए, चलो दिन निकल गो। विनोद है, पर इतनी सरलता पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, बोले ठीक है कोई बात, आज उनका प्रागट्य उत्सव है, हम लोग यहीं से नमो राघवाय।